ग्रंथराज श्री भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। मेरे प्यारे लाल की जय। समस्त गौड़ीय वैष्णव भक्तवृंद की जय। हर हरेश आदि शब्द माता जी की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। जैसा कि माता जी ने सेवा दी है, हालांकि मेरी कोई तैयारी नहीं है और मेरे अंदर कोई योग्यता भी नहीं है। मैं थोड़ा रीडिंग करने का प्रयास करूंगी, बाकी माता जी समझा देंगी। तो सिर्फ सेवा भाव से मैं थोड़ा प्रयास करने का प्रयत्न करती हूँ। तो मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। आप तक जो है अपना आशीर्वाद आप सभी पतित पावन वैष्णव जन, तो आप पास से जो है थोड़ा मैं प्रयास करती हूँ। ये सुदेश माता जी म्यूट कर लो आप अपना। तो हमारा जो है ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और माता जी की कृपा से जो है हम हैं 16वें अध्याय पे। और 16वें अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। और हमारा श्लोक संख्या है आज 19। तान् अहं द्विस्तः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्यामि अजस्र अशुभान् सुरीष्वेव योनिषु। हरे कृष्णा। तो जो भी माता जी उच्चारण करना चाहें कृपया कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। और आज हम 16वें अध्याय पे हैं और श्लोक संख्या है हमारी कौन सी है माता जी? 19 है माता जी। 19-20। 19-20। ठीक है माता जी, धन्यवाद। तान है दिशु क्रूरन संसार रेसु नराधमान क्षिप्राम यज सत्राम श्रुभान भानाश्री सेव योनिषु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 19। तानहं द्विषत क्रूराणां संसारेषु नराधमान् क्षिप्यायं जस्तभं सुभानासुरीष्वेव योनिषु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अध्याय 16 श्लोक संख्या 19। तान अहम दिवेशता कुरुरान संसारेषु नर अधमान सिपामि अजतरम अनु 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 अनुभ्राम अशुभाम आसुरीषु एव योनिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों चरण सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा सूरी स्वभाव श्लोक नंबर 19। तानहं दिवसतः पुराण संसारेषु नर अधमान क्षिपामि अजस्त्रम अनु अश्रुभान आसुरीषु एव योनिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 16, अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव, श्लोक संख्या 19। तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नरअधमान् क्षिपामि अजशनम् अशुभाम् आसुरीषु एव योनिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हो गया सभी का। तो शब्दार्थ है तान उन, अहम मैं, द्विस्तः ईर्ष्यालु, क्रूरान शरारती लोगों को, संसारेशु भवसागर में, नर अधमान अधम मनुष्यों को, क्षिपामि डालता हूँ, अजस्रम सदैव, अशुभान अशुभ, आसुरीसु आसुरी,
एव निश्चय ही योनिसु गर्भते। तो अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो लोग चालू तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। जैसा कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान से कहा था कि कृपया मुझे उपदेश दें, अब मैं आपका शिष्य हूँ। तो जब अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के सामने, तो भगवान ने जो है उन्हें उपदेश दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो जब तक कोई अगर किसी, जैसा कि अब यहाँ पे हरग्रेश आदि स्वरूपा माता जी हैं, तो वो एक शुद्ध भगत हैं। तो अगर हम उनसे जितना ज्ञान लेना चाहेंगे, जितना पढ़ना चाहेंगे, उतना ही तो पढ़ाएंगे ना। अगर हमारी श्रद्धा ही नहीं है, हम क्लास में ही नहीं आएंगे और हम जो है इच्छा जाहिर ही नहीं करेंगे कि माता जी और करवाइए, तो उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कहते हैं जब श्रवण करने वाले में रुचि होती है, तो जो है वक्ता में भी उतना ही इंटरेस्ट होता है, और जो है वो भी अपना ज्ञान उतनी ही जो है निष्ठा से हमें जो है प्रदान करता है। तो इसमें अर्जुन को जो है भगवान बता रहे हैं दैवी और आसुरी स्वभाव वालों के गुण, कि देवता मनुष्यों के क्या गुण होते हैं और आसुरी स्वभाव वालों के क्या गुण होते हैं। तो आज हमारा जो श्लोक संख्या 19 है, उसमें जो है आसुरी स्वभाव वालों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु और क्रूर हैं और नराधम है, नराधम यानी कि मनुष्यों में अधम है, बिल्कुल नीच है, और ईर्ष्यालु है, एक दूसरे की प्रगति को देखकर जलते रहते हैं, और क्रूर है, बिल्कुल निर्दयी है, किस दूसरे जीवों पर दया नहीं करते, है ना, क्रूर स्वभाव के हैं, रूखे स्वभाव के हैं, और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और बिल्कुल मतलब उनका कोई उनमें संस्कार नहीं है, कोई उनमें जो है सद्गुण नहीं है, कोई सदाचार की प्रवृत्ति नहीं है, कोई दूसरों का आदर करने की प्रवृत्ति नहीं है, सिर्फ जो है गंदा आचरण करना, एक दूसरे को देखकर जलना, और एक दूसरे के प्रति रूखा और जो है बिल्कुल गिरा हुआ व्यवहार करना। तो ऐसे मनुष्यों के बारे में भगवान कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं ना, तो जब वो इस शरीर को छोड़ते हैं, तो उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, उन्हें कोई अच्छी योनि नहीं प्रदान की जाती, तो वो जो है अपनी योनि से नीचे ही गिरते जाते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म नहीं करते वो कि उनको जो है कोई अच्छी योनि जो है मैं प्रदान करूं। तो उनको जो है मैं विभिन्न आसुरी योनियों में ही भव सागर में डालता रहता हूँ। इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और जो है विभिन्न जो है जो बिल्कुल नीच योनियां हैं, है ना, छोटी जो योनियां हैं, बिल्कुल जो है निम्न कोटि की जो योनियां हैं, कुत्ते सुअर बिल्ली की, है ना, ऐसी ऐसी योनियों में मैं उनको डालता रहता हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जब श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक से में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। तो इस श्लोक में इंगित का मतलब है कि श्लोक से हमें जो है ये स्पष्ट हुआ है, इसमें स्पष्ट रूप से इशारा किया गया है, समझाया गया है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार है। तो ये सारी सृष्टि परमेश्वर की है और सारे जीव भगवान का अंश है। जैसे कि 15वें अध्याय के जो है 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःस्थानी इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी करस्तुति, कि जो है ये सारे जो है जीव हैं मेरा ही अंश है, और जो है ये अपने जो है अपनी प्रकृति के अनुसार जो है विभिन्न उनसे संघर्ष करते रहते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की जो है प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ये जो है घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें वही बता रहे हैं कि भगवान समझा रहे हैं इस श्लोक में कि किसी जीव को विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार है। तो भगवान की सृष्टि है, भगवान के अंश है, भगवान के हिरोम कुपू से जो है सारे जीव प्रकट हुए हैं। तो इसमें भगवान को पूरा अधिकार है कि वो जिसको चाहे जिस भी शरीर को जो है अगले जन्म में कैसा किसको शरीर उसके कर्म के आधार पर निर्धारित करते हैं कि भाई उसके कर्म कैसे हैं। उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छी योनियों में चला जाएगा, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो वो नीच योनियों को प्राप्त करेगा। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार न करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, है ना। तो आसुरी स्वभाव वाले जो यहाँ पे लोग हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो चाहे भगवान को की श्रेष्ठता को स्वीकार न करे, है ना, वो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, है ना, भगवान को स्वीकार नहीं करते कि कोई भगवान है, क्योंकि वो अपने घमंड में अपने आप को ही भगवान माने रहते हैं।
कि हम ही श्रेष्ठ हैं और जो है ये जो हम करेंगे वो ही होगा, है ना, और मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही संसार का मालिक हूँ, उनमें इतना घमंड होता है ना, तो वो मतलब भगवान को ये नहीं मानते कि कोई भगवान नाम की चीज भी है। वे सोचते हैं कि हमारे कारण ही ये सारी सृष्टि चल रही है और हम ही जो है पूरी सृष्टि के मालिक हैं। तो वो भगवान की श्रेष्ठता को तो स्वीकार नहीं करते और अपनी निजी सनकों के अनुसार और अपने जो है ना मिथ्या जो उनका घमंड है उसके नशे में जो है वो कर्म करते रहते हैं कि भाई जो उनके मन में आया जिस प्रकार का वैसा ही कर्म करेंगे, दूसरों पे अत्याचार करना, छोटे लोगों को दबाना और जो है भगवान को स्वीकार न करना और जो है किसी की दासता स्वीकार न करना, स्वयं को ही मालिक समझना। तो ऐसी उनकी जो सनके है ना, उनका जो मिथ्या जो अहंकार है, उनके अनुसार ही वो इस संसार में कर्म करते हैं। लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। तो जो यहाँ पे तो उन्होंने मन चाहे कर्म कर लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें एक जो है स्वतंत्रता मिली है कि जैसे हर जीव को यहाँ पे स्वतंत्र है हर जीव। भगवान ने एक अवसर दिया है कि ये जो है 84 लाख योनियों में घूमकर एक मनुष्य जन्म जो मिला है, तो ये जो है कितने करोड़ जो उसने पिछले जन्म में जिस जीव ने पुण्य कर्म किए है ना, तो उनके आधार पर उसे एक बार जो है ये कहते हैं ना बड़े भाग पाए दुर्लभ मानव जन्म। तो बड़े ही भागों से बड़े ही जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों में जब पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब उसको मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और भगवान उसको एक बार ये स्वतंत्रता देते हैं कि इस एक जन्म में तू चाहे तो मुझे प्राप्त कर सकता है और तू चाहे तो इससे भी निम्न योनियों में तू जा सकता है। तो ये तेरे ऊपर है, मैं तुझे जो है ये अल्प स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। तो ये जो है जो दैवी गुण वाले होते हैं ना, जब भगवान कृपा करते हैं तो भक्तों का संग प्रदान करते हैं, तो वो उनकी बात समझ में आ जाती है, उन्हें आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि भाई हमें जो है अब अपना जो है ये जन्म सुधारना है और हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भक्तों का संग करना है, भगवान की कथाएं श्रवण करनी है। हमारा मेन उद्देश्य इसीलिए जो है इस जन्म में हुआ है कि जो है हमें जो है ना भगवान की प्राप्ति करनी है और जो भक्तों का संग भी ये भगवान की कृपा से मिला है कि इन भक्तों के संग में आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके आदेशानुसार निर्देश अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो हमें जो है भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान जो है ये अल्प स्वतंत्रता देते हैं कि तेरे ऊपर है, अब तू कैसा भी कर्म कर, मैंने तुझे एक अवसर दिया है। तो जो जो अच्छे इंसान हैं, जो दैवी गुण वाले हैं, देवता पुरुष हैं, वे तो समझ जाते हैं इस बात को और वो अच्छे कर्म करके जो है अगला अपना और भी अच्छा उन्हें जन्म अच्छा जो है जन्म प्राप्त होता है। वे और भी जो है शुद्ध सतोगुणी जो है स्वभाव को प्राप्त होते हैं। और जो ये निम्न जो आसुरी स्वभाव वाले हैं ना, ये बिल्कुल जो उन्हें मिला है ना उससे भी नीच योनियों में चले जाते हैं, क्योंकि वे बुरे कर्म करते हैं, वो कोई भी अच्छा कर्म नहीं करते। तो भगवान के निर्णय पर निर्भर करता है कि अब उन्हें किस शरीर को जो है वो प्रदान करेंगे। श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवतम के जो है 3रे स्कंद में ये बताया गया है कि किसी भी जीव की मृत्यु के बाद उसे फिर से जो है माता के गर्भ में रखा जाता है और किसी उच्च शक्ति के निरीक्षण, तो वो उच्च शक्ति कौन है, वो परमात्मा है। परमात्मा रूपी जो शक्ति है उसके जो है निरीक्षण में, उसकी जो है देख रेख में उसे विशेष प्रकार का एक शरीर प्रदान होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों को इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु कीट मनुष्य आदि। तो इसी कारण से मनुष्य जीवों को जो है विभिन्न प्रकार की है ना ये योनियां प्राप्त होती हैं। जैसे किसी को पशु पक्षी की योनि है, कीट पतंगे की कीड़े की जो योनियां हैं और जो मनुष्य की जो सबसे श्रेष्ठ योनि है। इस प्रकार की जो 84 लाख योनियां हैं, तो उनको जो है अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियों में शरीर प्राप्त होता है माता के गर्भ के द्वारा। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, ये सारी व्यवस्था, ये सारा संचालन, ये सब जो है एडजस्टमेंट ये भगवान के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये अकस्मात नहीं आई, ये अचानक नहीं होता कि अपने आप पैदा हो गई तुरंत किसी जो कोई चमत्कार हो गया। ये सब जो है भगवान की व्यवस्था है। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। और जहां तक असुर राक्षसी स्वभाव वालों की बात है ना, जो नराधमों की बात है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वो असुरी जो है असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। जो उनकी आसुरी जो माताएं हैं उनके गर्भ में निरंतर लगातार वे ऐसे ही रखे जाते हैं, है ना। और वो आसुरी स्वभाव को ही प्राप्त रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऊपर उठाने का
प्रयत्न नहीं करते, भगवान को तो स्वीकार ही नहीं करते, भगवान का तो नाम ही नहीं लेते, अपने आप को ही भगवान मानते हैं, है ना। और फिर उनको और भी नीची योनियों में जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। इस प्रकार से ईर्ष्या में जलते रहते हैं, किसी को जो है किसी की बात नहीं सुनते, किसी के जो है सदाचरणों को ग्रहण नहीं करते, एक दूसरे की प्रगति को देखकर और ईर्ष्या में जलते रहते हैं, और इसीलिए ये मनुष्यों में सबसे अधम है, सबसे नीच है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, और जो ऐसे आसुरी स्वभाव वाले जो मनुष्य है ना, हमेशा जो है उनमें काम वासना भरी रहती है ना। उनकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, उनकी जो है जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन उनकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक इच्छा कि भैया मेरे पास इतना धन है अब और कमा लूं, है ना। जैसे माता जी ने काफी अच्छे से इसमें समझा चुके हैं माता जी कि भाई उनकी जो है एक गाड़ी है तो और ले लूं, है ना, इतना मेरे पास बैंक बैलेंस है तो और भी और इकट्ठा कर लूं, है ना, इतने जो है मैं प्लॉट खरीद लूं, है ना, इतनी गाड़ियां ले लूं, और मतलब ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, है ना। ऐसे स्त्रियों का भोग करना, ऐसे मतलब नीच जाति की स्त्रियों से भी जो है भोग करते हैं, और जो है उनको कोई किसी स्त्री का आदर नहीं करते, है ना, गंदे आचरण करते हैं। तो उनमें जो है ना काम वासनाएं कूट कूट कर भरी रहती है, सदैव उग्र घृणास्पद तथा अपवित्र रहते हैं, हमेशा उग्र, है ना, एकदम जो है उत्तेजित स्वभाव वाले कि जरा सी बात पर उनका जो है ना कहते हैं ना कि नाक पे गुस्सा रखा रहता है। थोड़ी सी कोई उनसे ये कह दे कि तेरे में ये कमी है तो स्वीकार नहीं करते। और भगत क्या है? भगत वो होता है कि जब उनको कोई उनकी कमी बताता है तो उसका धन्यवाद करता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपने मेरे अंदर ये कमी थी आपने बता दी, और अब मैं जो है इस पे काम करूंगा, मैं इसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। जो भगत कौन होते? भगत किसी में जो है ना किसी के जो है किसी के अवगुणों को जो है नहीं ध्यान में रखता, किसी के दोषों को नहीं देखता, वो भगत होता है। भगत जो है ना जैसे बगुला है ना, दूध और उसमें से पानी में से दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो है ना वैष्णव जन वे होते हैं जो दूसरों में जो जो उनकी अच्छाई है ना उनको ग्रहण करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, किसी के जो है गलत आचरणों को जो है वो देखते नहीं है, और जो उनमें अच्छे जो गुण होते हैं ना उनको धारण करते हैं, इसीलिए वो वैष्णव भगत की कैटेगरी में आते हैं। और जो ये नराधम होते हैं ना, ये सदैव उग्र रहते हैं, इनका नाक पे गुस्सा रहता है, कोई विनम्रता नहीं होती, दूसरे से घृणा करते हैं, और कोई इनमें शुचि पवित्रता तो होती नहीं है। जैसे भगत कितनी पवित्रता का ध्यान रखता है ना। जैसे अगर हमारे जितनी बार अगर हम फ्रेश होते हैं उतनी बार हमें स्नान करना होता है, उठते ही हम स्नान करते हैं, है ना। कितना मतलब माताएं कितना ध्यान रखती हैं खाना बनाते वक्त, है ना, कितनी बार हमें हाथ धोने होते हैं, और कितना हम एक एक चीज को जैसे शुद्ध रखते हैं कि ये मेरा जो है बैठने का आसन है, ये मेरा जो है इस पे मैं जब करती हूँ, तो मतलब अपना जो हम अपना बिस्तर भी बड़ा स्वच्छ रखते हैं। तो ये क्या है? ये भगतों में आता है कि वे अपनी हर चीज को, क्योंकि वो ठाकुर सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान के लिए पूरी पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। वो आलस में पड़े नहीं रहते कि ऐसे गंदे मैले कचोले कपड़ों में पड़े रहेंगे, वो स्वच्छता से रहेंगे, है ना। इसीलिए जो है उनका स्वभाव शुद्ध सतोगुणी होता है। और जो ये आसुरी स्वभाव वाले हैं, इनमें तो कोई पवित्रता का ध्यान ही नहीं रहता, है ना। नहाना नहीं, टाइम पे खाना नहीं, बासी कुसी खाते हैं, है ना, सुरा सुंदरी का भोग करते हैं, और ऐसे पड़े रहते हैं, कई कई दिनों तक स्नान नहीं करते, नाक पे गुस्सा रहता है, दूसरों का अपमान करने में पटु रहते हैं, इसीलिए इन्हें नराधम कहा जाता है, मनुष्यों में सबसे अधम। और इसीलिए भगवान भी ने जो है बिल्कुल नीच योनियों में भव सागर में बार बार इन्हें डालते रहते हैं, कोई ये अपने जो है प्रगति नहीं करते। अब जैसे कहते हैं ना कि जो भी वर्णाश्रम धर्म का, है ना, 100 वर्षों तक अच्छे से पालन करता है ना, वो ब्रह्मा के पद को भी प्राप्त कर लेता है। अगर कोई गृहस्थ धर्म में 100 वर्षों तक अगर वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करता है तो ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये क्या है? ये कोई अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयत्न नहीं करती, इनकी बात समझ में नहीं आती है। जैसे अब जो शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति हैं, जैसे आप सब, है ना, शुद्ध भगत हैं, आप जो ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है आपको, इसलिए आप डेली कथाएं सुनते हैं, है ना, कि भाई हमें जो है अपने आप को ऊपर उठाना है, अच्छी योनियां, आप भगवत धाम को जाना है, शुद्ध सतोगुणों को प्राप्त करना है ना। एक जो है कहते हैं ना तमोगुण से हमें जो है रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, और सतोगुण से शुद्ध सतोगुण को प्राप्त करने की भक्त जो है प्रयास करता है। और ये क्या करते हैं? इन्हें कोई नहीं, ये बिल्कुल जो है तमोगुण में ही जीते हैं और तमोगुण में ही मर जाते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आश्रय योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो जंगलों में जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं,
वे भी, उनको भी आसुरी समझा जाता है, क्योंकि वो जो है दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें मारकर उनका जो कच्चा मांस खाते हैं, जीवों पर दया नहीं करते, बिल्कुल भी उनमें उनका स्वभाव दयालु नहीं होता, और जो है वो 1 मिनट में जो है किसी को मारकर और खा जाते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य आसुरी योनि से ये भी संबंधित होते हैं, इनको भी आसुरी मनुष्य समझा जाता है। तो मैं तो थोड़ा इतना ही जो है समझ में आया मेरी, और माता जी आपको बता देंगे अच्छे से। आगे है श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिं पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्णा माता जी। तो जो भी माता जी उच्चारण करना चाहे कृपया कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिमां पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मात् प्रापेव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यन्ते धमागतेन। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो हो गया सबका। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आसुरी में योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि बोलना मत। प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। आसुरीं योगिनां पन्नां मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्रापयेव कौन्तेय ततो याधन्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। हरे कृष्णा। तो सभी के चरणों में सादर प्रणाम। शब्दार्थ हैं इसके। आसुरीम आसुरी, योनिम योनि को, आपन्ना प्राप्त हुए, मूढ़ा मूर्ख, जन्मनि जन्मनि जन्म जन्मांतर में, माम मुझको, अप्राप्य है पाए बिना, एव निश्चय ही, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, ततः तत्पश्चात, यान्ति जाते हैं, अधमाम अधम निंदित, गतिम गंतव्य को। तो अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधमगति को प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि पीछे 19वें श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं, उनको जो है मैं बार बार, क्योंकि वो कर्म ऐसे करते हैं, ऐसे नीच कर्म करते हैं ना, कि अपने आप को ऊपर एक अवसर जो मैंने अनमोल जो उनको दिया, उनको भी ऐसे ही अपनी सनक में, अपने मिथ्या अहंकार में गवा दिया। भगवान को न मानकर अपने आप को ही भगवान मान लिया, और जो है उसमें गंदे कर्म किए, और जो है नाक पे गुस्सा रखा, दूसरों का अपमान किया। तो ऐसे अधम बिल्कुल जो है तमोगुण में ही जीते हैं और तमोगुण में ही मर जाते हैं। तो ऐसे जो अधम दैवी जो नराधम है, ऐसे जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, 19वें श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि उनको मैं बार बार जो है विभिन्न जो है ये निम्न योनियों में डालता रहता हूँ, है ना। बार बार उनको कोई वो प्रगति नहीं कर पाते। अब क्या बता रहे हैं भगवान
कि भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान को जैसे हिजगरे सतीपति प्रभु जी कितनी बार समझाते हैं कि अगर हमारे अंदर एक भी कोई अवगुण है ना, तो हमें जो है ना हम भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि भगवान के धाम में वो पहुंचता है जिसका हृदय बिल्कुल साफ हो चुका होता है। क्योंकि गंदे हृदय में भगवान नहीं बैठते। भगवान ये भी देखते हैं ना कि तेरे अंदर एक ये जो है ईर्ष्या की बीमारी रह गई है, एक जो है घमंड की बीमारी रह गई है ना, एक तेरे अंदर आलस की बीमारी रह गई है, दूसरों की बुराई करने की बीमारी रह गई है। तो भगवान ये कहेंगे कि भाई ये तो जा, तू भौतिक संसार में जा, पृथ्वी लोक में जा, वहां पे तू अपनी जो है इन आदतों में रहना। क्योंकि भगवान के धाम में क्या होता है, भगवान का धाम सच्चिदानंद स्वरूप है, बिल्कुल दिव्य है। भगवान के धाम में तो भगवान का जो है जो आनंद भोगते हैं वहां पर, तो है ना, बिल्कुल आनंद में डूबे रहते हैं। भगवान की महिमा का वहां पे गुणगान होता है। वहां पे ईर्ष्या द्वेष नहीं चलता, किसी से जो है कंपटीशन नहीं चलता, किसी के प्रति जो है एक दूसरे की बुराई ये नहीं चलती वहां पे। वहां पे तो भगवान का जो है सभी दिव्य आनंद में दिव्य पुरुष होते हैं, वहां भगवान के आनंद में डूबे रहते हैं, भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं और भगवान के जो है शुद्ध श्लोकों के द्वारा भगवान की जो है स्तुति करते हैं। वहां पे तो भगवान का ये चलता है, ये नहीं है कि यहाँ पे एक दूसरे की बुराई करना, ईर्ष्या द्वेष, है ना, ये गलत आचरण यहाँ पृथ्वी लोक में ही है। तो भगवान इसीलिए तो कहा है कि अपने आप को अब आपके ऊपर है, आप ऊपर उठा सकते हो। जब कोई नहीं इन चीजों को मानता है ना, नहीं सुनता, इनकी शास्त्रों की बात नहीं सुनता, भगवान की बात नहीं सुनता, गुरुओं की बात नहीं सुनता, वैष्णवों की बात नहीं सुनता, तो फिर उनका क्या होता है कि भाई आप इसी में पड़े रहो और जन्म मरण का जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहो, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे जो है भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में ही पड़े रहते हैं और बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए और ऐसे ही जन्म लेते हैं, मरते हैं और मेरे को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि भगवान को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और वो भक्ति करते नहीं, भगवान को मानते नहीं, खुद को ही भगवान बना के रखते हैं, है ना, और इसलिए उनको ऐसा अवसर नहीं मिलता। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम को प्राप्त होते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस आसुरी से भी और आसुरी और गंदी कीड़े मकोड़े, है ना, जैसे कुत्ता बिल्ली सूअर, है ना, ऐसी गंदी गंदी योनियां उनको प्राप्त होती हैं और उन्हीं में सड़ते रहते हैं और फिर जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। तो इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि वो ऐसी योनियों के द्वारा जब करते हैं ऐसे कर्म, तो मुझको कभी प्राप्त नहीं कर पाती। भगवान को तो भगत प्राप्त करता है जिसका हृदय बिल्कुल साफ हो चुका होता है भगवान के नाम जप से और भगवान की कथाओं से और भक्तों की जो है सेवा से, तो वो भगवान तक पहुंचता है। आगे है इसमें तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी समझाते हैं, यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है। तो ये बात आप सबको पता है, सभी को पता है कि भगवान को क्या कहते हैं, भक्त वत्सल करुणा सिंधु दया सिंधु, कि भगवान दया के सागर हैं, करुणा निधान है ना, करुणा के सागर हैं भगवान। तो इसलिए सबको पता है कि भगवान दयालु हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते और यहाँ पर देखते हैं कि भगवान असुरों पर कभी दया नहीं करते। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर कैसे दयालु है भगवान, है ना, भगवान तो जब दयालु है तो भगवान के लिए तो सारे एक समान। जैसे माँ के लिए कहते हैं ना कि अपने बच्चे सबको प्यारे, रावण हो या राम, तो माँ के लिए कहते हैं ना, माँ तो सबसे प्रेम करती है, चाहे कोई बच्चा रावण हो चाहे राम हो, उसके लिए सभी समान है। तो आपके सबके मन में ये क्वेश्चन हमारे मन में उठ सकता है कि भाई फिर कैसे दयालु। लेकिन भगवान ने, आप सबको याद होगा कि गीता में एक जगह कहा था कि मैं जो है ना सबके प्रति समभाव रखता हूँ अर्जुन, लेकिन जो मेरे भक्त है ना, जो मेरी जो भक्ति करते हैं, मैं अपने भक्तों का पक्ष लेता हूँ। ईर्ष्या भगवान किसी से नहीं करते, सब पक्षपात नहीं करते, लेकिन हाँ जो भक्ति करते हैं ना उनके प्रति भगवान पक्षपात करते हैं। उनके प्रति भगवान का जो है कोई विशेष प्रेम होता है, एक ज्यादा लगा। जैसे माँ के 4 बच्चे 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा माँ बाप की सेवा करता है, अपने पिता कमा के लाता है, पिता दोनों को बराबर जो प्रेम करता है। लेकिन अब मान लो पिता फ्रूट्स लेके आई, सेब लेके आई, तो एक बच्चे ने तो उठाया और खुद खा लिया, और एक बच्चे ने क्या किया कि पहले कि धो के पापा को दिया काट के कि पापा आप भी खाओ आप। तो इससे क्या होगा, हालांकि पापा उसी को पहले खिलाएंगे क्योंकि उनको पता है, लेकिन ये जो है उसका विशेष प्रेम होता है उस बच्चे के प्रति कि देखो उसने तो उठाया और खा लिया, और ये कितना अच्छा है ना, ये पहले मेरे को इसने अर्पण किया।
ऐसे ही जैसे भगवान के भगत जब भगवान को हर चीज भोग लगा के खाते हैं, भगवान को सब कुछ अपने कर्म अर्पण करते हैं, तो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान भी तो हम सब के पिता हैं। तो जब वो उनकी सेवा करेंगे तो उस उनके प्रति भगवान का एक विशेष लगाव होता है। हालांकि भगवान किसी से ईर्ष्या या किसी के प्रति कठोर नहीं होते। तो यहाँ पे ये बात हमें जो है समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान आसुरों के गर्भ में रखा जाता है। पीछे जो है ये बात आ चुकी है कि स्पष्ट बता दिया भगवान ने कि जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो अनेक अनेक जन्मों तक उनको आसुरी माताओं के गर्भ में ही रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधः पतन होता रहता है। और जो ईश्वर की कृपा उनको मिलती नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा किन को मिलती है? जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, तो कृपा कहाँ से मिलेगी? और इस कारण उनका जो है कहते हैं ना कि अधः पतन हो जाता है, बीच में ही वो डूब जाते हैं, भवसागर में ही पड़े रहते, लटके रहते हैं, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों और सूकरों जैसा शरीर मिलता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उन्हें कुत्तों, बिल्लियों और सूरों का शरीर, इनकी योनियों में शरीर मिलता है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन को किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। तो यहाँ पे ये स्पष्ट बता दिया है कि जो ऐसे असुर जीवन जीते हैं ना, जो ऐसे असुरी लोग हैं, वे कभी भी भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन पाते, भगवान की कृपा उनको कभी नहीं मिलती। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधः पतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं, और वेदों ने भी स्पष्ट रूप से समझाया है कि जो है ऐसे व्यक्ति जो है उनका बीच में ही पतन हो जाता है, वो कोई भी गति प्राप्त नहीं करते, अपने आप को ऊपर नहीं उठाते, तो कुत्ते और सूरों का शरीर उन्हें प्राप्त होता है, कुत्ते और सूअर बनते रहते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? देखो वही बात जो फर्स्ट लाइन में जो हमने डिस्कस की थी, तो वो ही यहाँ पे दोबारा आ गई है कि इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वो सब पर कृपालु है ना? तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। तो वही बात आ गई कि इससे जो है हमें वेदांत सूत्रों से भी हमें पता चलता है कि भगवान किसी के प्रति घृणाशील नहीं होते, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, भगवान के प्रति सभी के प्रति समान भाव होता है भगवान का। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। ये तो भगवान की कृपा है कि उनको जो है फिर भी भगवान अवसर दे रहे हैं, वरना ऐसे जीवों को तो जो है ना सड़ते रहे, लेकिन फिर भी भगवान उनको बार बार अवसर देते हैं कि भाई तू अब भी सुधर जा, अब भी सुधर जा, अब भी सुधर जा, है ना? फिर उनको डालते हैं कि कभी इस बार ये जो अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, है ना? कोई नहीं, ये फिर से गिर गया, एक अवसर फिर देता हूँ, फिर ये अपने आप को ऊपर उठाएगा। लेकिन वो इतने जो है उनके अंदर कूट कूट के उनकी बुरी आदतें भरी होती हैं कि वो जो है अपने आप को बिल्कुल ऊपर नहीं उठाते। ये तो भगवान की कृपा है, वरना भगवान चाहे तो उन पर ऐसी कृपा नहीं कर सकते, उनको फिर अवसर नहीं दे सकते। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, और कभी कभी जैसे भगवान ने जैसे है ना हिरण्यकश्यप का वध किया, है ना, रावण का वध किया, कंस का वध किया, पूतना का वध किया, है ना, कितने तृणाव्रत कितने राक्षसों का भगवान ने वध किया। तो ये भगवान जो है हमें कई बार ये हमें पता है सबको कि भगवान असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है। तो कहते हैं ना भगवान ये भी उन पर कृपा होती है कि भगवान के हाथ से जो है उनको जो है उनका जो मुक्ति प्राप्त होती है ना? जैसे भगवान कहते हैं ना कि पूतना जैसी राक्षसी जो है कैसे अपने स्तनों पर जहर लगा के भगवान को 6 दिन के भगवान को जो है माता का भाव लेकर दूध पिलाने आई थी, और भगवान ने जो है उनको भी जो है जो यशोदा माँ को जो गति प्रदान की वो ही गति पूतना राक्षसी को प्रदान की, क्योंकि क्या था कि उसका भाव था कि मैं दूध पिलाने आई हूँ, हालांकि वो जहर लगा के आई थी, लेकिन भगवान ने उनको भी, क्योंकि इन्होंने ये मन में जो है माँ का भाव लेकर आई थी, तो उसको भी जो है भगवान ने जो है एक माँ की जो यशोदा माँ को जो गति प्रदान की उसको भी जो है वही गति प्रदान की। ऐसे ही भगवान जब किसी को मारते भी है ना, तो ये भी समझ लो कि उस पर कृपा ही है कि जो है भगवान के हाथ से उसको मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर के द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। तो वही बात आ गई कि जिस किसी का भी भगवान के हाथों वध होता है ना,
तो समझ लो कि उसकी मुक्ति हो गई। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। तो इतिहास में जैसे हम सबको पता है कि ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि यथा जैसे रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, है ना, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए, है ना। तो इनको मारने के लिए भगवान ने देखो, है ना, बार बार जो है कितने अवतार धारण किए, है ना, कि भगवान नरसिंह रूप में आए हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस को मारने के लिए, है ना। कंस अवतार धारण किया भगवान ने, कृष्ण रूप में आए, और फिर यहाँ रावण का वध करने के लिए भगवान राम के रूप में आए। तो ऐसे असुरों का वध करने के लिए भगवान ने कितने अवतार धारण किए। अतः असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। तो जो है असुरों पर ये भगवान की कृपा होती है। ये भी जो है इस मामले में भी वो बहुत भाग्यशाली होते हैं कि भगवान के हाथ से उनका वध किया जाता है ना। तो वरना कहते हैं ना कि भगवान अग्नि में, जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे कोई प्रेम से अग्नि अगर उंगली डाले या कोई गुस्से में डाले, है ना, तो अग्नि का काम क्या है? अग्नि का स्वभाव है कि वो जलाएगी। ऐसे ही भगवान जो है मंगल करने वाले हैं, भगवान का नाम मंगलकारी है, और भगवान सबका कल्याण करते हैं, है ना। तो चाहे कोई गुस्से से भी भगवान का चिंतन करे तो कहते हैं उसको भी भगवान जो है मुक्ति प्रदान करते हैं, भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। तो भगवान का चिंतन चाहे कोई प्रेम से करे, है ना, चाहे कोई आलस से करे, चाहे गुस्से से करे, है ना, चाहे कोई मतलब गिरते पड़ते करे, कैसे भी करे, है ना, उठते बैठते, तो ये सब भगवान तो सबका मंगल ही करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का जो है हर उसमें जो है चिंतन करना चाहिए। और जो प्रेम से करते हैं भगत, फिर उनकी तो कहते हैं कि बात ही क्या है। जो प्रेम श्रद्धा से और भगवान की जो है प्रेम से पूजा करते हैं, जो शुद्ध भगत होते हैं, तो उनका तो जो है अपने आप ही भगवान जो है अपने धाम में उनको स्थान देते हैं और उनको जो है दिव्य गति प्रदान करते हैं। तो हरे कृष्णा। और बाकी 10 मिनट है माता जी, इनको समझा देंगी। तो मेरी तो समझ में नहीं आया, हरे कृष्णा, माफ करना। हरे क्या कृष्णा गलत माता जी, बहुत बहुत बस धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया। तो जो एक बार है सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो धन्यवाद माता जी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे सादर हरे प्रणाम कृष्णा। सभी भक्तों को। तो आज हमने पढ़ा श्लोक संख्या 19 और 20। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उनमें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ न, जो कि मनुष्यों में बिल्कुल अधम है, ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, ऐसे लोगों को भवसागर में डालते रहते हैं भगवान, आसुरी में, आसुरी योनि में, यानी बार बार उनको जन्म ले। तो यहाँ पर एक जो ये स्कंद 7 में एक अध्याय है पहला, और उसका श्लोक संख्या 25। तो 25वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभा जी ने इस श्लोक को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा खल हैं, खल यानी क्रूर हैं, जो मनुष्यों में अधम है, वे मेरे द्वारा इस भव सागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। किंतु जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं, तो यह दंड इन बदजीवों के हित में ही होता है। देखने में लगता है कि भगवान को दंड दे रहे हैं, लेकिन वो उससे उसका कुछ ना कुछ फायदा, जैसे आज हमने पढ़ा कि हिरण्यकशिपु, रावण और कंस को भगवान ने मारा, तो क्या है, ये भगवान की कृपा है उनके ऊपर। तो कहते हैं ना, अगर हमें असुर ही बनना है तो कम से कम ऐसा असुर बने ताकि भगवान के हाथों मारे जाएं, भगवान की कुछ कृपा मिले हमें। अगर वैसे तो असुर बनना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई चाहता कि मुझे असुर ही बनना है तो फिर उसको ऐसा असुर बने। तो इसलिए तो भगवान के हाथों मारा जाएगा। जैसे भगवान अब हिरण्यकशिपु थे, सब ये इतने बड़े असुर थे कि भगवान को ही आना पड़ा, क्योंकि भगवान के भक्ति थे ये, लेकिन वही बात है ना, अलग अलग उनको सेवा दे रखी थी, रोल किया था उन्होंने। जब भगवान के साथ कोई युद्ध करेगा तो भगवान की टक्कर का होना चाहिए ना, तभी तो फिर भगवान के साथ युद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान आए इन लोगों का उद्धार करने के लिए, अलग अलग अवतार भगवान ने धारण किए ताकि ऐसे असुरों का उद्धार हो जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभा जी हमें कि किंतु जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं तो वह उनके हित में ही होता है। जैसे अब नलकुवर और मणिग्रीव असुर थे, है ना, नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, तो श्राप भी क्या है, उनके लिए वरदान बन गया कि इतने सालों तक तुम वृक्ष बन के रहोगे, फिर तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, फिर तुम्हारा उद्धार होगा।
यानी पूरा गारंटी थी कि भगवान आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये इनके लिए वरदान ही हुआ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करने के कारण बद्धजीव उन पर यह दोषारोपण कर सकता है कि कृष्ण बुरे हैं, वे चोर हैं। अब बद्ध जीवन के कारण अब जो असुर लोग हैं वो भगवान पर दोषारोपण कर सकते हैं, है ना, भाई कृष्ण तो बुरे हैं, कृष्ण चोर हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल ने कितना भगवान का अपमान किया ना, कितनी भगवान को गालियां दी, लेकिन भगवान ने उनको ग्रहण नहीं किया। भगवान ने सिर्फ ये देखा कि कितनी बार उसने कृष्ण बोला है। तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं। भगवान ये नहीं देख रहे कि उसने कितनी गालियां दी, भगवान ने देखा उसने कितनी बार कृष्ण बोला है। अगर कोई प्रतिकूल भाव से भी भगवान का नाम लेता है तो उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। तो इसलिए जो भी असुर भगवान के हाथ से मारे गए उनको भगवान की कृपा मिली और वो मुक्त हो गए। जैसे कि इसमें नरसिंह पुराण में कथा आती है, एक मुसलमान था, तो मुसलमान जैसे सुबह नित्य क्रिया करने के लिए गया तो वहां पर एक सुअर आ गया, और वो सुअर जो है क्या कर रहा था, उसके बड़े बड़े सींग थे, तो वो उसको मार रहा था बार बार मुसलमान को। तो मुसलमान को गुस्सा आया, उसने कहा हराम हराम हराम, ऐसे उसको बोला गुस्से से, तो और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो लेकिन भगवान ने क्या ग्रहण किया, राम राम, हराम बोला लेकिन राम राम उसका था, तो इस कारण से उसकी भी मुक्ति हो गई। तो ऐसे है भगवान कि भगवान ये नहीं देखते कि उसने असुर ने गालियां दी हैं या उसने क्या बोला, वो देखते कि उसने कृष्ण कितनी बार बोला है। तो इसलिए इसको अगर हम अपने उसमें समझना चाहें तो अब हम कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो मन नहीं लगता भक्ति में, हमारा तो जप नहीं होता, हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम तो सिर्फ काउंटिंग करते हैं, बस गिनती पूरी कर देते हैं, है ना, हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ प्रगति नहीं हो रही, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब लोग बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पर भगवान जब देखिए, जब असुरों पर भगवान कृपा कर रहे हैं, वहां से सिर्फ भगवान ये सोचते हैं कि इसने कृष्ण कितनी बार बोला। तो हम लोग तो कम से कम असुरों वाली प्रवृत्ति तो नहीं है हमारी वैसी सोच तो नहीं है। हम इतने दिन से भक्ति में जुड़े हुए हैं, ग्रंथों को सुन रहे हैं, भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, क्या किसी को पता है कि उसने आज तक कितने जप किए होंगे, कितनी बार भगवान का नाम लिया है? कोई 20 साल से जुड़ा है, कोई 10 साल से जुड़ा है, कोई 2 साल से जुड़ा है, कोई 5 साल से जुड़ा है, किसी को है पता कि उसने कितनी बार भगवान का नाम लिया, कृष्ण कितनी बार हमने बोला है? किसी को नहीं पता है। लेकिन हम कृष्ण नाम बोल रहे हैं ना। तो जब भगवान असुरों पर कृपा कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ कृष्ण को ही सुन रहे हैं, तो फिर हम जब कर रहे हैं, चाहे हम जैसे तैसे कैसे भी कर रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे, भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे? क्यों? क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं हमारी ऐसी आसुरी प्रवृत्ति तो नहीं है, हम भगवान को गाली तो नहीं दे रहे, भगवान को गलत तो नहीं बोल रहे, या हम किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जैसे तैसे ले पा रहे हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार ग्रंथों को सुन रहे हैं, तो भगवान हम पर भी अवश्य कृपा करेंगे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको एक योनि में जो असुर है उनको डाल देते हैं ताकि वो शुद्ध हो सके। जैसे अभी आगे प्रभुपाद जी में समझाएंगे कि किंतु कृष्ण अपने समस्त जीवों पर दयालु होने के कारण ऐसे आरोपों पर ध्यान नहीं देते। तो भगवान जो ये आरोप है क्योंकि कृष्ण चोर है ना, कृष्ण बुरे हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। वो ये देखते कि कृष्ण कितनी बार बोला उसने। उल्टे हुए बद्धजीवों के द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने को महत्व देते हैं कि कितनी बार उसने कीर्तन किया, कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोला, चाहे वो प्रतिकूल भाव से गुस्से में बोला, चाहे प्रेम से बोला। वे कभी कभी ऐसे असुरों को एक जन्म में निम्नतर योनि में डालकर दंडित करते हैं, और फिर जब वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं तो अगले जन्म में कृष्ण का निरंतर कीर्तन करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। कि एक बार ऐसा डालते हैं वो उनको ताकि वो शुद्ध हो जाए, और जब वो शुद्ध हो जाते हैं और भगवान को गाली देना बंद कर देते हैं तो भगवान के कीर्तन के कारण फिर वो मुक्त कर दिए जाते हैं। परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवों के लिए कभी कल्याणप्रद नहीं होता। कि परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवों के लिए कल्याणप्रद नहीं है, यानी अच्छा नहीं है उनके लिए कि कोई कल्याणकारी कार्य है। किंतु अत्यंत दयालु होने के कारण कृष्ण बद्ध जीवों के ऐसे पाप कर्मों के लिए एक जन्म में दंड देते हैं और फिर उन्हें अपने धाम वापस बुला लेते हैं। क्योंकि भगवान अपनी कृपावश दयालुता के कारण उनको एक बार ऐसा दंड देते हैं ताकि शुद्ध हो जाए, फिर उनको अपने पास वापस बुला लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है वृत्रासुर का, कि इसका जीवंत उदाहरण वृत्रासुर है जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक एक महान भक्त था। अब चित्रकेतु की कथा सब लोगों को पता है तो यहाँ सुनाने की जरूरत नहीं है। तो चित्रकेतु जो है भगवान का भक्त था, कि क्योंकि उसने भक्त शिरोमणि शिव जी का उपहास किया था। तो एक बार शिव जी जो है पार्वती जी को गोद में लेकर के और कथा कर रहे थे, तो वहां पर से चित्रकेतु गुजरते हैं और कहते हैं, उनका मजाक उड़ाते कि स्त्री को गोद में बैठाकर तुम कैसे कथा कर रहे हो।
और सभी लोग यहाँ पर बैठे सुन भी रहे हैं। तो शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि शिव जी को पता था कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है और ये भी भगवान का शुद्ध भक्त है। लेकिन पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप जो है असुर बन जाओ। तो उन्होंने ग्रहण किया। चाहे तो वो भी इतना शुद्ध थे कि वो पार्वती को श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने, कहते ना वैष्णव ऐसे होते हैं कि वो ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा बदले में और उन्होंने उस श्राप को ग्रहण किया और फिर वो वृत्रासुर बन गए। और वृत्रासुर बनने के बाद भी उन्हें भगवान का पूरा ध्यान था, उनको याद था कि मुझे तो सिर्फ भगवान के पास जाना है। तब उनका इंद्र से युद्ध होता है, तो इंद्र को बार बार यही बोलते हैं कि जल्दी से मेरा वध कर दो ताकि मैं अपने कृष्ण से जाके मिलूं, ताकि मैं कृष्ण का दर्शन कर पाऊं। और 360 दिन तक, 360 दिन लगे, यानी 1 वर्ष लग गया इंद्र को उसका वध करने के लिए, क्योंकि वो इतना भयंकर राक्षस था, ऐसा राक्षस था इतना बड़ा कि इंद्र भी उसको मारने में एकदम से सफल नहीं हो पाते। जब उनको वज्र दिया गया, दधीची के जो अस्थियों से वज्र बनाया गया था वो उनको दिया गया, उसके बावजूद भी वो उसके अंदर ही प्रवेश कर गए, राक्षस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं अपने ऐरावत सहित। जो है ऐरावत हाथी था उसके ऊपर थे वो, और उसके साथ ही वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर उस वज्र से उसको धीरे धीरे काटते हैं। तो उसको काटने में, उसकी गर्दन काटने में उसको 360 दिन लगे, तब उसकी जाके मृत्यु होती है। तो इतना भयंकर राक्षस बनाए वृत्रासुर। तो शिरोमणि शिव जी का उपहास किया था, उसे वृत्र नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु बाद में उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ, है ना। उसको असुर का शरीर मिला, भगवान ने थोड़ी जो कमी रह गई थी वो पूरी करने के लिए, ताकि बिल्कुल शुद्ध हो जाए, क्योंकि उसने एक वैष्णव का उपहास किया था। तो इस कारण से उसको राक्षस के शरीर में डाल दिया गया और फिर इससे वो सीधा भगवत धाम गया, भगवान के धाम चला गया, जैसे उसका वध हुआ। इस तरह जब कृष्ण किसी असुर या बद्धजीव को दंड देते हैं तो वे उसकी निंदा करने को की आदत को छुड़ा देते हैं, है ना। भगवान ने उसकी आदत जो निंदा करने की उसको छुड़ा दिया है, और जब वह पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसे अपने धाम बुला लेते हैं। अगर वो शुद्ध हो गया है तो फिर भगवान उसको बुलाते हैं। तो इसलिए हमें भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की निंदा करते हैं या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, तो हमें उनके बुरे गुण नहीं देखने, हमें उनके अच्छे गुण देखने चाहिए कि आखिर इसमें अच्छा क्या है। कहते हैं जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने यानी वो उसकी मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक बार भी अगर कोई हरे कृष्ण का नाम लेता है तो उसकी जो है मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी वो मुक्ति के प्रोसेस में आ गया। धीरे धीरे जो जैसे जप करता जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी को भी ये नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो ऐसे जप कर रहा है, ये तो गाली भी दे रहा है, ये तो ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि जो एक बार भी भगवान का नाम ले रहा है वो भगवान का भक्त है। अभी हो सकता है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, लेकिन अगले जन्म में उसको ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा कि अच्छे से भक्ति कर पाएगा, या धीरे धीरे जैसे जैसे भक्तों का संग करेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा ना, भगवान की सेवा करेगा, तो वो फिर उसके जितने भी अवगुण है वो अपने आप ही निकल जाएंगे और बिल्कुल वो शुद्ध हो जाएगा। तो हमें हर व्यक्ति में एक गुण अवश्य ऐसा होता है जो कि यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। जैसे प्रभुपाद जी के समय में भी एक व्यक्ति थे, शराब पीते थे, नशा करते थे, है ना, लेकिन वो क्या है, वो कुछ सेवा करना चाहते थे। अब भक्त लोग उसको अंदर नहीं आने देते थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है इसको अंदर आने दो। तो जैसे ही वो व्यक्ति अंदर आया तो क्या लेके आया, टॉयलेट पेपर लेके आया, क्योंकि विदेशों में तो बर्फ इतनी पड़ती तो हम टॉयलेट पेपर यूज करते हैं। तो वो लाया और उन्होंने टॉयलेट में उसको रख दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखिए ये सेवा करना चाहता था, जो इससे बन पड़ा इसने ये सेवा की। तो नहीं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण अवश्य होता है, ये नहीं कि सारे दुर्गुण ही होते हैं। तो हमें उस व्यक्ति के अंदर से ये देखना कि इसके अंदर गुण क्या है। अवगुण को काउंट नहीं करना, हमें गुण को काउंट करना है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर गुण क्या है ना। हमें उसकी अच्छाई को देखना, उसकी बुराई को नहीं देखना, क्योंकि भगवान जो है भगवान देख रहे हैं ना। जब भगवान एक राक्षस पर भी दया कर रहे हैं कि वो इतनी गालियां भगवान को दे रहा है, लेकिन भगवान उसमें से जो कृष्ण उसने बोला उसको काउंट कर ले, किसने कितनी बार कृष्ण बोला है। तो हम तो कुछ है ही नहीं, हमारे तो कुछ कहना कोई हैसियत ही नहीं है, हम तो एक छोटे से जीव हैं। तो हमें भी कोई अधिकार नहीं हम किसी में बुराई देखें, हमें अच्छाई देखने का प्रयास करना चाहिए, बुराई को ना देखें। हाँ, अगर हम किसी पर कुछ कृपा करना चाहते हैं, किसका भला करना चाहते हैं, तो हम उसे ये बता सकते हैं कि देखिए आप यहाँ पर गलत हैं, आप इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे करें, आप भगवान का नाम लें, उनको हम समझा सकते हैं। लेकिन हम उनको ऐसा कुछ बोले नहीं ताकि वो जो थोड़ा बहुत भक्ति में आया है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए, है ना। उनको थोड़ा प्यार से समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं।
अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये पे विराम करेंगे।